बच्चों, आई एम नमस्ते त्यागी और वेल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ में, जो होने वाला है ऑन हाउ टू रिटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप पूरा टाइम पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन याद नहीं रहता है ना। तो हाउ टू रिटेन वट यू हैव स्टडीड, जो आपने पढ़ाई की है उसको आप लंबे समय तक अपने दिमाग में कैसे कैप्चर कर सकते हैं और कैसे इसको फिर एग्जाम में जाके छाप के आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बच्चों का इशू होता है। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है आपकी बायोलॉजी में एंड कहीं कहीं पर शायद से केमिस्ट्री में भी आती है कि मैम इतनी सारी थियोरी होती है, इतने सारे टर्मिनोलॉजीज है, इतने सारे शब्द है, इतने सारे प्रोसेसेस हैं, इतने सारे नाम है, एग्जाम्पल्स हैं, कैसे इनको हम याद करें और कैसे एग्जाम तक हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकते हैं। तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम का वन शॉट सोल्यूशन लेके आ गई हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बात करती हूँ कि यार आप खुद एक बार एक सोचो, है ना, एक बात सोचो कि जब आप कभी कोई मूवी देख रहे होते हैं, जब आप कोई भी XYZ आपने मूवी देखी है ना, अभी रिसेंटली स्त्री 2 आई है तो बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी शायद। हाँ, तो अब जब आपने वो फर्स्ट टाइम मूवी देखी, ठीक है, अब मूवी खत्म हो गई, आपको हो सकता है उस समय के लिए मूवी में क्या हुआ है याद हो, लेकिन अगर आपसे कोई 1 महीना या 2 महीने बाद पूछे कि उस मूवी में एग्जैक्टली उस वाले सीन के बाद में क्या हुआ था, उसका क्या डायलॉग था, उस इंसान ने क्या बोला था, तो आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो बिल्कुल उसी तरह बेटा, जब आप किसी लेक्चर को पढ़ रहे होते हैं, किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर कही गई बात या लिखी गई बात को नहीं याद रख पाएंगे, है ना। तो अगर आपको कोई मूवी का डायलॉग याद होता है तो वो कैसे होता है, आपने रेपिटेटिवली वो कई बार या तो किसी इंसान से सुना है या इंस्टाग्राम पे देखा है या किसी मूवी के अंदर रिपीट होते हुए देखा है या मीम के फॉर्म में देखा है, तब आपको जाके किसी का कोई डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, तब आपको याद रहता है। उसका रीज़न क्या है, हमारे दिमाग ने उसको कई तरह से कई इंफॉर्मेटिव सोर्सेस से उसको लिया है, खाली एक सोर्स से नहीं लिया, बहुत सारे सोर्सेस से लिया, तब जाके हमारे दिमाग में जाके वो फिट हुई है वो बात। बिल्कुल उसी तरह हमारी पढ़ाई के साथ भी होता है। तो अगर ये बात आप लोग समझ जाएंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैम क्या कहना चाह रही है, कि मतलब अगर हमको कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रखनी है तो हमें उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है ना। बार बार नहीं देखेंगे, बार बार अगर उसको नहीं पढ़ेंगे, बार बार अगर नहीं सुनेंगे सेम लेक्चर, है ना, तो नहीं याद रहेगा। समझे? तो मूवी वाले एग्जाम्पल से समझ में आया कि यार देखो, हमारे ब्रेन में ना, योर ब्रेन गेट्स स्टक एट द फर्स्ट ऑब्स्टेकल। हमारा ब्रेन को ना कहीं क्या होता है, जब हम मूवी भी देख रहे होते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है ना, हमको कोई एक ऐसा पॉइंट होता है कि हमको शायद वहाँ पे नहीं समझ में आया एग्जैक्टली उस इंसान ने या हीरो ने क्या बोलना चाहा था, और कहीं ना हम अटक जाते हैं। और फिर हो सकता है कि आगे के 2-3 सीन्स जो होते हैं वो भी हमको ना समझ में आए। तो कई बार होता है मूवीज में, एंड स्पेशली आप लोगों के साथ इंग्लिश मूवीज में पक्का होता होगा, हॉलीवुड मूवीज में, है ना, वहाँ पे उनकी बातें नहीं समझ में आती और सोचो सबटाइटल भी नहीं है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि वहाँ क्या कहने की कोशिश की गई थी, है ना। तो 1-2 सीन में आप फंस जाते हैं, नहीं आपको याद रहता। सेम उसी तरह जब आप पढ़ाई करते हैं बेटा, तब भी ऐसा ही होता है ना, 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे आ जाते हैं जो एक बारी में नहीं समझ में आए, टीचर ने भी बताने की कोशिश की, नहीं समझ में आया, बुक से पढ़ा, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो हमारा ब्रेन ज़रूरी नहीं है कि हमको पूरा, अगर 1 घंटे का लेक्चर किसी मैम ने लिया है या किसी सर ने लिया है तो पूरा 1 आवर की सारी बात समझ में आए। कहीं ना कहीं तो आप फंसे होंगे, है ना। होता है ना ऐसा, एक लेक्चर में नहीं तो आगे आने वाले किसी लेक्चर में तो ऐसा होता ही है। तो यार, योर ब्रेन नीड्स टू मेक द मिस्टेक फर्स्ट हैंड। हमारा ब्रेन यार यहाँ पे मिस्टेक करता है, और कई बार ये मिस्टेक से क्या होता है ना, हमारा ब्रेन अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमने कोई कॉन्सेप्ट को समझ ही गलत तरीके से लिया, है ना। टीचर ने तो सही से एक्सप्लेन किया था, बुक में भी सही से एक्सप्लेन किया था, लेकिन हर इंसान की इंटरप्रिटेशन अलग होती है, तो हमने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, जिसकी वजह से ब्रेन ने पहली गलती वहीं कर दी,
ठीक है। अब यहाँ गलती हो गई है तो इसका मतलब तो स्टूडेंट्स वो इन्फॉर्मेशन ही अगर हमारे पास गलत चली गई तो उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म तक कैसे हम याद कर सकते हैं, समझे आप ये बात। सो नो मैटर हाउ गुड द एक्सप्लेनेशन, यू विल नॉट गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम, दिस इज बिकॉज योर इंटरप्रिटेशन वेरीज, हमारी इंटरप्रिटेशन वेरी करती है। तो बेस्ट तरीका क्या है, हमारी ये जो मिस्टेक ब्रेन ने की होगी, आपने खुद नोटिस भी किया होगा, जब आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं बायो के अंदर स्पेशली, तो आपको बहुत सारी ऐसी गलतियां, बहुत सारी ऐसी लाइनें मिलेंगी जो आपसे शायद स्किप हो गई थी, आपने गलत समझ ली थी। तो ये कैसे हुआ, ये आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप पढ़ते हैं, जितनी बार आप उस चीज को वापस से पढ़ेंगे, आपका ब्रेन उसको और अच्छे से समझेगा। तो आपको यहाँ करेक्शन की भी जरूरत होती है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार लेक्चर लिया खत्म और सीधे एग्जाम में मिलेंगे, टाटा बाय बाय, नो। आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने की भी जरूरत होती है, और उसी के लिए वी नीड टू रिवाइज, वी नीड टू री रीड, वी नीड टू रीलर्न, ठीक है। तो अ सिंपल कॉन्सेप्ट इज नेवर जस्ट लर्न, एक कोई भी कॉन्सेप्ट की अगर बात है तो खाली उसको याद नहीं किया जाता, उसको समझा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको फील किया जाता है, ठीक है। इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, उसको डिस्कस किया जाता है टीचर के साथ में। कोई कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपकी टीचर के साथ में 2 मिनट 4 मिनट चर्चा हो गई किसी लेक्चर में, वो कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, होता है ना ऐसा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो उसको समझो, उसको डिस्कस करो, और कुछ नहीं, मम्मी को बिठा लो सामने, है ना, मम्मी आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है, मैंने अपनी बुक में पढ़ा था ये इसलिए होता है, आपको देखो आपको खुद वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और यही रीजन होता है कि टीचर को पढ़ाते 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 इतनी सारी चीजें क्यों याद हो जाती हैं, क्योंकि टीचिंग इज द बेस्ट वे, टीचिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को मेमोराइज करने का। जब आप दूसरे इंसान को पढ़ा रहे होते हैं ना कोई चीज, तो आपके दिमाग में 90% तक रिटेंशन उस चीज का हो जाता है। डू यू गेट इट, ठीक है। चलो, सो इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, इट नीड्स टू बी टॉक्ड, ठीक है, रिटन एंड फेल्ट। अब आप देखो क्या कर सकते हो, आप लिखो उसको, है ना। सबसे बेस्ट हैबिट होती है कि अगर आप नोटबुक अपने सामने लेके बैठ जाओ, उसको लिखने की कोशिश करो, तो स्टूडेंट्स वो चीजें छपती है दिमाग में, है ना, वो चीजें दिमाग में बैठती है। सो नेवर स्टडी विदाउट अ पेपर एंड अ पेन, ऑलवेज ट्राई टू राइट एवरीथिंग वट एवर यू आर स्टडिंग। दिमाग में जाता है, छपता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठता है, और जब हमारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जाएगी, तब हमको मेमोरी क्रिएट होती है, तब जाके हम एग्जाम में हमको वो चीज़ें याद आएंगी, और तब ही हमारी ये रिटेंशन पावर बढ़ती है। अच्छा, तो लेक्चर्स ले सकते हैं, देखो मैम ने अपना लेक्चर लगाया है, तो आप इसके लिए हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे आपको ऑडियो विजुअल इफेक्ट मिलता है, लाइव इंटरेक्शन तो मिलता ही है, स्टूडेंट्स है ना, वहाँ पे डाउट्स पूछ रहा होता है बच्चा, तो इस सारी चीज़ों से आप डिस्कस करते हैं चीज़ों को, और दूसरा बच्चा को कोई और डाउट निकलेगा तो क्लास में भी आपको दूसरे बच्चों की बातें भी ध्यान से सुननी चाहिए। इसके अलावा आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि बेटा थियरी 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 पढ़ के नहीं होता, सवाल लगाओगे तो एनालाइज करोगे उन चीज़ों को, है ना, कंसेप्चुअली चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब आपकी उस पूरे जो भी थ्योरी आपने पढ़ी थी उसकी रिटेंशन भी बढ़ती है। आप कोई क्वेश्चन लगा लो, देखो वो थियरी आपकी वहीं के वहीं क्लियर हो जाएगी, होती है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन लगाना, तो देखो ये नीट का तो आपको करना ही है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो एमसीक्यूज तो आपको वैसे भी लगाने हैं, बट एक एमसीक्यू लगाने के पीछे का रीजन भी यही होता है स्टूडेंट्स की, यहाँ से आपकी एनालिटिक्स बढ़ती है। इसके साथ साथ देखो इंटरनेट पे ढेरों इमेजेस, ढेरों वीडियोस, ढेरों एनिमेशंस, सब कुछ मिल जाता है, जाओ जाके चेक करो। कोई प्लांट एनसीईआरटी ने लिख दिया, उसके अंदर बहुत कुछ खास बात बताई है, उसका फ्लावर में ऐसा होता है, जैसे मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी चीजें बताई गई है, भाई जाओ जाके इंटरनेट पे चेक कर लो, आपको सारी रियल इमेजेस मिल जाएंगी, है ना, और वो इमेजेस दिमाग में बैठ जाती है। और कुछ नहीं, अगर आपके घर, आप कभी किसी गांव में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, जाके देख लो वहाँ पे, है ना, कि राइस का पेड़ कैसा होता है, शुगर केन में कहाँ इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है, बैनियन ट्री में कैसे प्रॉप रूट्स आ रही है। देखो इन चीज़ों को अगर रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर लोगे ना स्टूडेंट्स, तो वैसे भी कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ ही जाना है,
समझ गए? तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको डिस्कस करना, उसके बारे में बात करना, उसको फील करना, उसको एनालाइज करना और उसको देखना विजुअली, उसको सुनना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एंड ये मैंने अभी आपको बताया ही स्टूडेंट्स कि आप कुछ नहीं यार, आप ग्रुप स्टडी कर लो बैठ के, बेस्ट है। ग्रुप स्टडी में सब एक दूसरे को बिठा के पढ़ाओ, है ना, कभी कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई किसी को पढ़ा रहा है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ बहुत बनती है, उसको बैठ के पढ़ाओ, वो आपको पढ़ाएगा। तो टीचिंग बेस्ट तरीका है। कोई दोस्त नहीं मिल रहा, छोड़ो सबको, मम्मी को पढ़ा दो बैठ के, ठीक है। मैंने बहुत किया है, मैं अपनी मम्मी को सामने बिठा देती थी, मम्मी आप सुनो, ठीक है, मैं नोटबुक रख दिया, देखो ऐसे होता है ऐसे, मम्मी को आधी चीजें नहीं समझ में आ रही होती थी, भाई बायो बहुत मुश्किल है, ठीक है, हाँ, तो नहीं समझ में आ रही थी मम्मी को, मम्मी बेचारी सी होम मेकर है, ठीक है, ऑल्दो शी हैज स्टडीड बट उनका सब्जेक्ट अलग था, ठीक है, शी हैज डन सोशियोलॉजी आई गेस, हाँ, तो मुझे याद भी नहीं है। ओके, तो मम्मी को बिठा के पढ़ा दो यार, छोटा भाई बहन है उसको बिठा के, बेटा पढ़ देख, तेरे को भी आगे जाके ये सब पढ़ना है तो तू पढ़ ले, ठीक है। तो ये पढ़ाना बेस्ट तरीका होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई चीज़ को याद करते हैं तो जैसे टीचर्स बोलते हैं ना, छोटे से टीचर, बचपन से ही टीचर्स आपको बोलती हैं बेटा लर्न बाय हार्ट, है ना। तो बाय हार्ट का मतलब होता है कि आपको क्रैमिंग नहीं करनी, यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, है ना। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो कंसेप्ट समझना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये यहाँ से कैसे आया, ऑक्सीटोसिन यहाँ से क्यों आया, ऑक्सीटोसिन का क्या काम था, भाई निकला क्यों, है ना, ज़रूरत क्या थी, आगे जाके इसने क्या किया, समझे। तो वाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए जब लर्न कर रहे होते, तब जाके रिटेंशन बढ़ेगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको चमकेगा, ठीक है, तब जाके आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठेगा और तब जाके आप उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको मल्टीटास्किंग को तो बिल्कुल बंद कर देना है ना। एक हाथ में किताब है, एक हाथ में लैपटॉप है, एक हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मतलब ऑल्दो आपके इतने हाथ नहीं है, फिर भी आपने इतना सामान, इधर आपका खाना पड़ा है, ठंडा हो रहा है, मम्मी चिल्ला रही है, तो मल्टीटास्किंग नहीं, ठीक है। खाना खाने के लिए 5 मिनट आप निकाल सकते हैं, 10 मिनट निकाल लो, खाना खाने के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, अपना खाना खाइए, जाके किचन में अपनी प्लेट्स को रख के आइए, विच इज़ अ गुड हैबिट। और उसके बाद वापस आने के बाद में आपका मूवमेंट भी हो जाएगा, ब्रेक भी मिल गया, पानी वानी पी आओ, अपने लिए कुछ हाइड्रेटिंग और चीज़ें ले आओ, फ्लूइड्स ले आओ, ठीक है। एंड उसके बाद आने के बाद में स्टूडेंट्स जस्ट स्टडी वन बाय वन फ्रॉम ईच एंड एवरी सोर्स, ये नहीं कि एक साथ सब कुछ खोल के रख दिया है एंड अब कहीं से भी नहीं पढ़ रहे, लास्टली से मोबाइल उठता है और रील्स स्क्रॉल होना चालू हो जाते हैं। तो मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, स्टॉप डूइंग इट इफ़ यू डू इट। एंड यहाँ पे देने वाली हूँ एक मैं बहुत ही तगड़ा वाला मंत्रा, जो आपकी मैम अब तक भी यूज करती है। क्या? सोने से पहले जो आपने आज दिन में पढ़ा है, स्पेशली बायो के साथ ये बहुत वर्कआउट करता है। एंड मुझे ये मेरी हिस्ट्री वाली टीचर ने कभी बचपन में बताया था, व्हेन आई वाज इन 9th एंड 10th। तो मैंने उनके सामने लिटरली रो दिया कि मैम मुझे नहीं याद होती हिस्ट्री, इतना सब मैं कैसे याद करूं। तो तब मैम ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि बेटा आप क्या करो, जब आप सो रहे होते हो ना, आपने पूरा जो भी पढ़ा है उसको एक बार तुरंत से 5-10 मिनट के लिए दिमाग में, रात को सोने से पहले इस तरह मैं सो रही होती थी और आंख बंद है लेकिन मैं सोई नहीं हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा था कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आई जस्ट रिकॉल इट फटाफट फटाफट, और मतलब इतना वो हो जाती है ना अंदर से कि एक भी चीज़ मिस आउट होगी ना, तो आई वाज लाइक तुरंत लाइट जलेगी, जाके चेक किया, फिर जाके सोई। तो देखो यार, नेक्स्ट डे तक तुम्हारा वो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प तरीके से तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका होता है। ये वाली ट्रिक को यूज़ कर लो, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी दिक्कतें ज़िंदगी की सॉल्व हो जानी है। इसके अलावा आपको बहुत कुछ बताया जाता है बायो में, निमोनिक्स यूज़ करो, पिक्चराइजेशन करो, स्टोरी फॉर्म कर दो। ऑल्दो मैं पर्सनली निमोनिक्स की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को याद करने से पहले पहले उसका निमोनिक याद करो, है ना। पहले सीता गीता राम ने क्या किया वो याद करो, गलती से सीता की जगह गीता हो गया तो सब कबाड़ा, समझ रहे हैं ना। तो आई डोंट लाइक निमोनिक्स पर्सनली, बट अगर आप इफ़ यू आर गुड एट इट देन डेफिनेटली यूज इट। ओके, चलिए, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।